वेल तो भैया स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जो कि बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दोगे तो ठीक है। तो इसी बात पे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करो और अब आगे बढ़ते हैं। वेल तो उम्मीद करते हैं कि आप सबका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा और मेरा पढ़ाई का अपडेट कुछ ऐसा है कि मेरा भी पढ़ाई जो पुराना वाला रूटीन था ना उस रूटीन में फिक्स होने लगा, मतलब ट्रैक पे आ चुका है मेरा पढ़ाई और अब प्रॉपर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है मेरा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट किए हैं जो कि हम चाहते हैं कि आप सब देख के जाना उस चीज़ को, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें, क्योंकि भैया ये बहुत बड़ा समस्या है कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो बिना मेरा बालों का मजाक उड़ाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में जो हर बिगिनर फेस करता है, एक टाइम पे हमने भी फेस किया था, ठीक है। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे एक एक चैप्टर बढ़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया पीछे का हम भूलते जा रहे हैं, ठीक है। और ये खास करके मैथ्स में होता है, ठीक। तो इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा, इंग्लिश और जीएस को कैसे रिवाइज करें। और तीसरा तीसरा कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए तो, खैर। तो ये सब जो रिवीजन वाला प्रॉब्लम है ये हमने कैसे टैकल किया था ये हम आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो आपको हेल्प करे, ठीक है। और रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम आपको यही बोलेंगे कि भैया एक प्रॉपर तरीके से अपना नोट्स बना लो, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आता कि प्रॉपर तरीके से नोट्स कैसे बनाएं तो एक बार हम नोट्स के बारे में भी वीडियो बना के रखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप एक बार देख लेना, समझ लेना, फिर अपने तरीके से नोट्स बनाना। क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं ना कि 5-6 कॉपी बना लेते हैं मैथ्स का नोट्स और फिर जब रिवीजन करने का टाइम आया तब लग रहा है बाप रे इतना कैसे पढ़ाई होगा फिर से। तो इसीलिए एक प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स टाइप का अपना नोट्स बनाओ ताकि बाद में एक बार पलटे तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाए, वैसा टाइप का नोट्स बनाओ, ठीक है। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं उस वीडियो का, तो देखना, समझना और लग जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथ्स का रिवीजन कैसे करें जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तब, ठीक है। और सही बात बोले ना तो रिवीजन करने का कोई टेक्निक नहीं होता है, फिक्स टेक्निक नहीं होता कि भाई ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तभी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा रिवीजन करो वैसा रिवीजन करो, तो आप वैसा भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एक तरीका चुन लो फिर उसी तरीके से रिवाइज करो, वो भी बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको आपके साथ हम अपना जो हम कैसे रिवाइज किए और हमको कैसे बेनिफिट मिला वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उससे हेल्प मिले, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स जब भी हम रिवाइज करते हैं मान लो, ठीक है, अपना नोट्स से, तो हम अपना नोट्स प्लस एक रफ कॉपी अपने साथ रखते हैं, ठीक है। तो मान लो ये परसेंटेज का मेरा चैप्टर है, ये बेसिक है जिसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ से अपना हर एक चीज़ जैसे कि हमको ये याद है फिर भी हम इसको यहाँ पे मतलब कि लिखते हैं अपना रफ कॉपी में, जैसे 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.33%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, ये सब हम लिखते हैं ताकि मेरा दिमाग में घुसते रहे हमेशा, ठीक है। जबकि हमको ये याद है फिर भी हम इसको लिखते हैं, ठीक है। उसका बेसिक जैसे ये सब हम लिखे हैं तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, हाँ आता है तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं, नहीं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं अपना इसमें, ठीक है। और जब क्वेश्चन सब आता है तब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। और उस टाइम देख देख के सॉल्व नहीं करते, बस क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट अपना रफ कॉपी में धनाधन सॉल्यूशन लिखते जाते हैं, ठीक है। वैसा टाइप का हम अपना रिवीजन करते हैं। और सही बोले ना तो आपको मेन चीज़ है रिवीजन के टाइम में आपका नोट्स सही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि परसेंटेज के लिए हम एक कॉपी पूरा भर दिए, वैसा टाइप का नहीं। देखो सही में देखा जाए ना तो मेरा परसेंटेज कितना में, इतना में ही मेरा परसेंटेज फुल कंप्लीट है। इतना बस बस इतना पेज में मेरा पूरा परसेंटेज आ गया है। और जब रिवीजन करते हैं तब पूरा हमको समझ में आ जाता है पूरा चैप्टर कि हाँ कौन 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 कैसा कैसा टाइप का इसमें क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो इस तरह से नोट्स बनाओ कि उसको रिवीजन बाद में करें ना तो आपके दिमाग में घुसे, पूरा चैप्टर घुस जाए एक बार में। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक का हम 10 क्वेश्चन लिख लिए नोट्स में, वैसा टाइप का मत बनाना नोट्स, सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद जब रिवाइज करो तो जैसे क्वेश्चन देख लिया उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखो, जबकि तुमको पता है सॉल्यूशन कैसा हो रहा है फिर भी उसको हम हमेशा रफ कॉपी में अपना सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना रिवीजन करते हैं, ठीक। तो ये हो गया नॉर्मल रिवीजन का बात। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सब कोई फेस करता है, हमने भी फेस किया था, वो ये कि भैया हमने सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट तो कर दिया लेकिन जैसे कि मान लो रेशियो प्रपोर्शन में पहुंच गए तो इधर परसेंटेज इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस का
भूलते जा रहे हो, ऐसा डर लग रहा है, ठीक है? तो ऐसा हमको भी हुआ था और सबके साथ होता है, तो उसमें डरने वाला कोई बात नहीं है। हमने उस टाइम कैसे किया था वो हम आपको बताते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो परसेंटेज वाला चैप्टर हमने 5 दिन में कंप्लीट किया, ठीक? तो उसके बाद जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद 1 दिन हम उसको बस रिवाइज़ किए, ठीक है? जो-जो हमने पढ़ा था, 1 दिन में फटाफट रिवाइज़ कर लिए। उसके बाद मान लो कि परसेंटेज वाला चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट किया, ये सॉरी इंटरेस्ट वाला चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट किया, तो उसको भी कंप्लीट करने के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा लिए और उसको रिवाइज़ किया। वैसे प्रॉफिट लॉस का भी मान लो 5 दिन कंप्लीट करने में लगा, फिर उसको 1 दिन रिवाइज़, मतलब ऐसे जिसको-जिसको आप कंप्लीट करते जा रहे हो ना, उसको एक-एक दिन एक्स्ट्रा दो रिवाइज़ करने का, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ, प्रॉफिट लॉस कर दिया, फिर परसेंटेज और इंटरेस्ट को भी उसी टाइम रिवाइज़ करें, नहीं। आप उतना डरो मत, ठीक है? आप परसेंटेज कंप्लीट किया, रिवाइज़ किया 1 दिन, उसके बाद आगे बढ़ो। वैसे ही जो-जो चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है, उसको पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? और जब आपका मान लो अरिथमेटिक वाला पोर्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तब जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, तब फिर आप प्रॉपर 1 वीक देना, 7 दिन देना और प्रॉपर तरीके से सब कुछ को एक बार रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? उसके बाद फिर एडवांस मैथ में कूदना। और फिर जब एडवांस मैथ स्टार्ट करोगे तो इसको भी सेम, जैसे कि मान लो ट्रिगो में लग गया 5-6 दिन, तो उसका जब कंप्लीट हो जाएगा ट्रिगो, उसके बाद 1 दिन या 2 दिन आपको जैसा लगे उसको रिवाइज़ करो। फिर इसको भी मान लो 5 दिन में अलजेब्रा खत्म किया, तो फिर इसको भी 1-2 दिन दो, रिवाइज़ करो, फिर आगे बढ़ो। वैसे ही मतलब कंप्लीट हुआ, 1 दिन 2 दिन रिवाइज़ करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट चैप्टर वैसे-वैसे करके आप करो। फिर ठीक है, जब कंप्लीट हो जाए तो पूरा एडवांस मैथ को 7-8 दिन दो, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। उसके बाद जब हो जाए तब फिर पूरा ये जो आपका मैथमेटिक वाला पोर्शन है ना, उसको फिर प्रॉपर तरीके से 10-15 दिन दो आप रिवीजन करने के लिए, ठीक है? प्रॉपर तरीके से सब कुछ जो आपका नोट्स में है उसको रिवाइज करो, ठीक? उसके बाद ही मॉक्स अब स्टार्ट करना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, हमने जब अर्थमेटिक कंप्लीट किया तो यहाँ पर रिवाइज कर लिया, फिर इसको जब ये कंप्लीट हुआ फिर इसको रिवाइज कर लिए, फिर हम डायरेक्ट मॉक पे कूद गए। तो इतना गंदा मार्क्स आया था ना मेरा, तब लगा था यार हम इतना कंप्लीट कर लिए फिर भी इतना गंदा मार्क्स। तब हमको समझ में आया कि भैया हमने तो इधर वाला पोर्शन का हमने रिवीजन किया ही नहीं, ठीक है? तो उस टाइम फिर प्रॉपर तरीके से हमने रिवाइज किया सबको, उसके बाद फिर जब मॉक दिया तो टनाटन नंबर आया, मतलब अच्छा खासा नंबर आ गया उस टाइम, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। ठीक, तो हम आपको इसी तरह रिवाइज करने का सजेस्ट करेंगे, मतलब हमने ऐसा किया, तो अगर आपको ये सही लगता है तो इस तरह से आप करके देखना, ठीक है? और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भैया यहाँ पर ये वाला चैप्टर कंप्लीट करे तो ये सब भूल रहे हैं। आपको लगेगा कि भूल रहे हैं, हमको भी लगा था एक टाइम पे कि भैया भूल रहे हैं, लेकिन नहीं भूलोगे आप, टेंशन मत लो उसका, ठीक है? जब आप ये कंप्लीट हो जाएगा फिर जब रिवीजन करोगे ना, तब आपके दिमाग में धीरे धीरे घुसते जाएगा, और जैसे जैसे आप जितना बार रिवीजन करते जाओगे ना, उतना बार आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट होगा। मान लो हम तो अभी तक कसम से बोल रहे हैं, पता नहीं हम कितना बार, 40 प्लस बार हम अपना नोट्स को रिवाइज कर चुके होंगे अभी तक, हमको जहाँ तक लगता है 40 बार नहीं, 30 बार तो आराम से, 30-40 ऐसा आप मान लो कि हम कर चुके हैं, ठीक है? हमको अगर कोई उठाकर पूछेगा ना कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन कहाँ पर है, हम नोट्स खोल के ऐसे बता देंगे, वैसा टाइप का हम रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है? तो बिना डरे पढ़ो, और जैसा हमने बताया उस तरह से भी आप रिवीजन करते चलो। कोई टेंशन वाला बात नहीं है, कोई डरने वाला बात नहीं है कि आप कुछ नहीं भूलोगे। आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में ही रहेगा, बस देरी है तो प्रॉपर तरीके से एक रिवीजन का, और कुछ नहीं, ठीक है? तो अपना सिलेबस बेफिक्र होकर ख़त्म करो। वेल तो अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में, ठीक है? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात भैया, आपको इसके लिए भी नोट्स बनाना पड़ेगा। ये मत समझना कि यूट्यूब में वीडियो देख लिया अब सॉल्व ही कर लेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको भी रिवाइज़ नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होने वाला, ग्रामर आपका इम्प्रूव ही नहीं होगा, ठीक है? और अगर कोई पूछना चाहता है कि भैया हम कहाँ से नोट्स बनाएँ ये वो, तो भैया उसके लिए भी हमने अपना वीडियो बना के रख दिया है कि ग्रामर हम कहाँ से कंप्लीट किया, कैसे नोट्स बनाए वगैरह वगैरह, ठीक है? तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना। और अब बताते हैं कि कैसे हम रिवाइज़ करते हैं। तो मान लो कि ग्रामर में टेंस, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव ये सब चैप्टर है, तो हमको जब रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं तो हम प्रॉपर इसी सीक्वेंस में करते हैं, क्योंकि इसका नोट्स मेरा इसी सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है? तो नोट्स हम डायरेक्ट निकालते हैं, फिर जो है रूल वूल वो हम प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कुछ याद व्याद वैसा टाइप का कुछ नहीं। जो रूल है, बेसिक चीज़ है, सर ने पढ़ाया था वही हम बेसिक चीज़ बस पढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना बार आप पढ़ोगे उतना बार आपका दिमाग में घुसेगा, ठीक है? रूल उसी तरह से घुसेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, हाँ ये रूल ऐसा है, तो एक दिन में कोई रूल याद नहीं होने वाला आपको, ठीक है? याद भी होगा तो 2-3 दिन के बाद आप भूल जाओगे। इसीलिए अपना नोट्स 2-3 बार महीना में हम आराम से 2 बार तो हम अपना
इंग्लिश का नोट्स रिवाइज़ कर ही लेते हो, वैसा टाइप का आप मान लो, ठीक। तो इस तरह से हम अपना नोट्स रिवाइज़ करते हैं ग्रामर का। इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो रूल है उसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक। तो इस तरह से मेरा मतलब कि नोट्स रिवाइज़ होता है इंग्लिश में। और अपना वोकैब का सिंपल सा फंडा है भैया कि डेली वोकैब पढ़ो, 3-4 दिन नया वोकैब पढ़ो और 5वां 6वां दिन उसको रिवाइज़ करो, वैसा टाइप का और कुछ नहीं। और बस हम प्रीवियस ईयर से ही मतलब कि ब्लैक बुक से और प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन सब है वही सब से हम वोकैब करते हैं और एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं लिए, ना लेने वाले हैं, ठीक है। इतना ही इनफ है। तो ऐसा ही मेरा वोकैब चलता है, ठीक है। और वोकैब के लिए भी हमने वीडियो बना के रखा है, अगर वो भी देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। और इसमें कुछ कुछ नहीं है, वोकैब में आपको डेली पढ़ना पड़ेगा वोकैब, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक। तो अपना वोकैब का रिवीजन ऐसा ही चलता है कि डेली 3-4 दिन नया वर्ड पढ़ो और उसके बाद 5वें 6वें दिन उसको रिवाइज़ करो नया वर्ड को। फिर महीने में जब 1 महीना हो जाएगा सब, फिर जितना भी हम नया चीज़ पढ़े थे, ठीक है, उसको और एक एक बार रिवाइज़ करते हैं 1 महीने में 1 बार, ठीक है। फिर 3-4 दिन नया वर्ड पढ़ते हैं, फिर 5वें 6वें दिन उसको रिवाइज़ करते हैं। फिर 1 महीना जब हो जाता है फिर प्रॉपर तरीके से सब रिवाइज़ करते हैं, वैसा टाइप का, ठीक है, 2-3 दिन देकर। तो इस तरह से मेरा वोकैब रिवीजन होता है। तो अब बात करते हैं कि जीएस को कैसे रिवाइज़ करें। और सही बात बोले ना तो इसको रिवाइज़ करते वक्त मेरा खुद हालत ख़राब है। ऐसा लग रहा है कि कुछ याद ही नहीं हो रहा है, लेकिन टेंशन मतलब हम बता रहे हैं कैसे याद करना है या फिर हम कैसे कर रहे हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, जीएस में ना एक सिंपल सा फंडा है लेकिन बहुत लोचा है। लोचा मतलब कि देखो, सबसे पहले तो आपको जीएस का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, मतलब क्लास सब अटेंड करना होगा, ठीक है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो मेरी तरह तो, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम बिना क्लास के भी कर सकते तो भैया आप आराम से लूसेंट से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक। तो देखो, हमने जो हमको फॉलो करता होगा वो हमको देखा होगा कि हमने अपना जीएस कुछ दिन पहले ही कंप्लीट किया, ठीक। और अब हम रिवीजन करने बैठे, और जब रिवीजन कर रहे हैं ना तब ऐसा लग रहा है कि भैया याद ही नहीं हो रहा है ये तो, वैसा टाइप का। तो उसमें भी कोई डर वाला बात नहीं है, ठीक। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे, मतलब कि 2-3 बार रिवाइज़ नहीं कर लोगे ना, तब तक ऐसा लगेगा कि सब ऊपर-ऊपर जा रहा है। लेकिन हम फर्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करें ना तो आराम से समझ-समझ के रिवाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं वैसा टाइम। आराम से पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, क्लास में भी समझे। हम इस बार खुद से समझ रहे हैं, पढ़-पढ़ के खुद से समझ रहे हैं वैसा टाइप का, ठीक। ताकि जब दूसरा बार जब हम यहाँ पर विज़िट करें ना, जब ये पढ़ना आए, तो आराम से हम मेरे दिमाग में घुसते रहे। जब हम लाइन ही पढ़ें तो मेरे दिमाग में घुसते जाए वैसा टाइप का, ठीक है। और हमने जब क्लास लिया था तो कोई नोट्स नहीं बनाया था अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा था, तो फालतू में टाइम वेस्ट क्यों ही करें, ठीक। तो इसलिए हमको जो भी एक्स्ट्रा लिखना था वो हम इसी पीडीएफ में लिख लेते थे, ठीक है। और इसी पीडीएफ से ही हम अभी रिवाइज़ कर रहे हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और वही बोल रहे हैं आपको कि जीएस का कुछ फंडा नहीं है। जीएस में यही है कि भैया आप जीएस को जितना बार देखोगे तभी आपके दिमाग में घुसेगा। और सही में देखा जाए तो ये सिंपल तरीका है पढ़ने का, लेकिन सबसे हार्ड मतलब कि सबसे टाइम टेकिंग जीएस ही होगा एक तरीके से। तो जीएस में हम अभी उसी तरह से कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब रिवाइज़ कर रहे हैं तब प्रॉपर तरीके से समझ के, मतलब कि एक बार तो टीचर से समझ ही लिए, फिर एक बार हम खुद से पढ़ के खुद से समझ रहे हैं, ताकि हम दूसरा बार जब आए, तीसरा बार जब आए, तब आराम से बिना कुछ मतलब कि दिमाग लगाए सब दिमाग में घुसने लगे वैसा टाइप का हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना जीएस रिवाइज़ करते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम सब सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रहे हो। तो भैया जो भी था जैसा भी था, हम जैसा भी रिवाइज़ करते हैं, जो सब्जेक्ट जैसे-जैसे रिवाइज़ करते हैं वो सब हम आपको बता दिए, ठीक है। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ लेना, हम बता देंगे आपको। और रीज़निंग के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बात करते, क्योंकि रीज़निंग हमको नहीं लगता कोई मतलब वाला बात है, उसका रिवीजन-वुवीजन वैसा आपको खुद से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम रीज़निंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। तो अब बात करते हैं अनाउंसमेंट के बारे में। और अनाउंसमेंट ये है कि हमने सोचा है कि हम हर सैटरडे को लाइव आएंगे, ठीक है, यूट्यूब पे, वो भी रात के 9:30 बजे। और वो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मेरा बहुत सारा पुराना वीडियो पे ना डाउट सब पूछा जाता है जिसको हम रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हर वीडियो का कमेंट में जाकर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने यही सोचा कि जो भी बिगिनर लोग हैं या फिर जो भी है, ठीक है, और ख़ास करके बिगिनर लोग को ही प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है, तो उन लोग के लिए खास करके हम सैटरडे को 9:30 बजे हमने सोचा है कि लाइव आएंगे। और वहाँ पे आपका डाउट को मतलब कि प्रॉब्लम जो भी होगा उसका हम ट्राई करेंगे कि आपको सॉल्यूशन दे पाएँ, ठीक है, ताकि उस तरह से हमको पुराना वीडियोस पे जाके कमेंट वमेंट चेक ना करना पड़े, वो सब झमेला नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। और आपका डाउट का वहाँ पर सॉल्यूशन भी मिल जाए सैटरडे लाइव को, सैटरडे जो लाइव आएंगे उस टाइम, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़
कमेंट पे कुछ टाइप कर देना कि हाँ भैया लाइव आओ ये वो, तो ताकि हमको लगे कि हाँ लोग इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो फिर लाइव आ गए हैं। लेकिन वही है कि कोई आ जाना बस अपना डाउट लेकर, ऐसा नहीं कि हम खोल के बैठे हैं कोई आ ही नहीं रहा है लाइव में, तो फिर वो भी प्रॉब्लम है कि मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही था अनाउंसमेंट जो भी है। और कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो इस कमेंट में टाइप कर लेना, हम रिप्लाई कर देंगे। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो। ऑल द बेस्ट।